बच्चों, आज हम सीखेंगे टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो क्या है 90 डिग्री है और हमने एंगल A को मान लिया है थीटा। तो बताइए अब एंगल C कितना होगा। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल्स जो होते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? दोज एंगल्स, द टू एंगल्स व्हिच सम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं इस एंगल ए यानी थीटा का जो है टी रेशियोज निकालता हूँ। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा P/H। P मतलब इस थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा BC और H मतलब हो जाएगा AC। ठीक है, उसी तरह मैं अगर cos थीटा निकालूं तो cos आ जाएगा B/H, इस एंगल के एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस हो जाएगा AB और अपॉन AC। इसी तरह मैं अगर tan निकालूं, tan का क्या हो जाएगा P/B, यानी कि BC और अपॉन AB। ये आप बखूबी जानते हैं, पहले क्लास में भी हमने बताया था। इस तरह cot थीटा क्या हो जाएगा B/P, यानी कि AB और अपॉन BC। उसी तरह हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा क्या हो जाएगा H/B होता है, यानी कि जाएगा AC और अपॉन AB। और cosec थीटा क्या होता है? ये होता है H/P, H मतलब AC और P मतलब इसके सामने का साइड BC। तो ये जो भी चीज़ थी ये सब के सब थी किसके रेस्पेक्ट में? A के रेस्पेक्ट में, यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट में। हम अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में सोचे तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, तो हम इसके एंगल रेस्पेक्ट में जो है देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं फॉर एंगल C, है ना, और ये था आपका फॉर एंगल A। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इस एंगल का साइन क्या आ जाएगा P यानी कि AB और H यानी कि AC। ठीक है, अच्छा cos 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B, यानी कि इस एंगल की एडजेसेंट साइड BC और अपॉन H यानी कि AC। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका P यानी कि AB और अपॉन B यानी कि BC। उसी तरह जो है cot थीटा क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot होता है B/P यानी कि BC अपॉन AB। उसी तरह हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? sec होता है H/B, H यानी कि इसके रेस्पेक्ट में AC और B BC। और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन H मतलब AC और अपॉन P मतलब AB। ये हम एंगल के रेस्पेक्ट में P और B डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। जैसे ये BC/AC किसका है? ये साइन थीटा का है। अब आप ढूंढिए इसमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू BC/AC के बराबर है। BC/AC आपके cos के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में इसके इक्वल है। लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। करेक्ट। अच्छा cos AB/AC, cos क्या है AB/AC, AB/AC किसका है? ये देखिए ध्यान से, ये AB/AC साइन 90 माइनस थीटा का है। लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। करेक्ट। अगर हम tan को ध्यान से देखें, tan है BC/AB। अब इसमें से ढूंढिए BC/AB किसका है, तो ये हो गया cot का, तो हम कह सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और अगर हम इस cot थीटा को देखें तो ये AB/BC और AB/BC किसका है? इस tan 90 माइनस थीटा का। कह सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। करेक्ट। हम सेक के बारे में देखें, सेक AC/AB है और AC/AB किसका है? इसका कोसेक का।
लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, उसी तरह लास्ट का कोसेक क्या है, ए सी बाई बी सी, और यहाँ ए सी बाई बी सी किसका है, सेक का है। लिख सकते हैं ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री है प्यारे बच्चों, ये रेसिप्रोकल नहीं है। बच्चे अक्सर रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री में जो है कंफ्यूज करते हैं कि कॉस है थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस का उल्टा साइन ही बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं या रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा है तो ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा मतलब कोसेक थीटा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो याद रखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे पास कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है इसका यूज़ होता है। उस तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लें। विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल इवैल्यूएट कॉस 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री। कहता है कि टी रेशियो टेबल का यूज़ नहीं करना है, आपको ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं कॉस और साइन। हम जानते हैं कि कॉस और साइन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इन दोनों एंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया 53 और 37, यानी कि ये दोनों मिला के क्या है 90, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब हम किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस 53 इज नथिंग बट कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। मतलब 90 में 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। बस मैंने 53 को थोड़ा सा 90 माइनस 37 लिख दिया है, और ये नीचे में साइन 37 जो है एज इट इज रख दिया है। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, यानी कि साइन और ये थीटा किया जाएगा साइन 37 डिग्री और अपॉन साइन 37 डिग्री। अब ये दोनों क्या जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वैल्यू क्या जाएगा इसका 1। उस तरह एक और क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये है tan 68 डिग्री और अपॉन कोसेक कॉट 22 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को ध्यान से देखिए, क्या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ। और ये क्या tan और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉट और tan आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हम इस पर लगा देंगे, किसी एक को चेंज कर सकते हैं। tan थीटा को जो है आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, या सिंपली आप इसको ऐसे कीजिए tan 68 लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 22 डिग्री। ठीक है, 90 में से 22 घटाएंगे तो 68 ही आ जाएगा। तो ये हमने 68 को इस तरह से लिख लिया। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा यानी कि 22 डिग्री, और नीचे में क्या है आपका कॉट 22 डिग्री, और ये दोनों एलिमिनेट होकर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये कॉस है और ये साइन है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इस दोनों एंगल को अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 77 और 13 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं या फिर इसको भी किसी एक को, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको कॉस स्क्वायर 13 को लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री और माइनस 77 डिग्री। मतलब 90 में 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ ही जाएगा ना, और बाकी को एज इट इज रख देता हूँ। ठीक है, और हम जानते हैं, फिलहाल इस स्क्वायर को भूल जाइए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 77 डिग्री। चूँकि ये पूरे टर्म का क्या है, स्क्वायर आती है, यहाँ स्क्वायर दे देंगे, और ये माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, सेम वैल्यू, एलिमिनेट हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम कम्प्लीमेंट्री रूल्स को जानकर हमने टी रेशियोज के कुछ वैल्यूज़ को फाइंड किया। प्रूव दैट साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री इक्वल टू 1। मतलब आपको ये LHS में दिया है, उसको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, LHS से ही वर्क करेंगे। हम या तो इसमें सबको 43 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या सबको 47 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई सा भी एक कर सकते हैं। तो हम साइन को 43 को 47 में कन्वर्ट करते हैं। मैं लिख सकता हूँ साइन
43 लिख सकता हूँ 90 डिग्री या माइनस 47 डिग्री, मतलब 90 में से 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, इनटू मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अब प्लस मैं इसको 47 बदलने वाला हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। मैंने सिर्फ 43 की जगह पर इतना लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस 47 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 47 डिग्री इंटू ये साइन 47 डिग्री। अब ये हो जाएगा दोनों का क्या जाएगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 47 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। और जानते हैं आप कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया प्रूफ। ये दूसरा क्वेश्चन है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। ये चारों ऐसे एंगल्स के tan हैं जिनका वैल्यू आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एंगल का tan है जिसका वैल्यू आप जानते हैं, और ये क्या होता है √3 होता है। अब आपको इसमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। इस तरह से ग्रुपिंग कीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तैयार हो। जैसे ये 7 डिग्री और 83 डिग्री को हम लेते हैं तो 90 का पेयर बन जाएगा, तो हम इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। तो मैं LHS में क्या देखूँगा, मैंने लिखूँगा tan 7 डिग्री इंटू tan, इसको रिसफल कर लेंगे, रीग्रुप कर लेंगे, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है। ये मेरा LHS है। अब मैं किसी एक को बदल दूंगा, ठीक है। मैं 7 को 83 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं 7 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री, 90 में से 83 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा इंटू tan 83। मैं दूसरे को चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। ये मेरा पहला ग्रुप होगा। इसमें देखिए मैं 23 को चेंज करता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, मतलब हम 90 में 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 इंटू tan 67 डिग्री। और आप जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका √3, करेक्ट। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा इंटू tan 83 डिग्री इंटू इसका जाएगा tan इंटू थीटा यानी कि cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू √3। ये सब के सब आपस में मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको एक चीज़ याद होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल में 1/cot थीटा, यानी कि tan थीटा cot का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो इसको ध्यान से देखिए, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा tan टू cot ये 1 आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी 1 आ जाएगा। इसको ले सकते हैं 1 इंटू √3 और इस सब का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा √3। तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। इतने सारे tan का क्या है आपको प्रोडक्ट निकालना है। ये कितने टर्म्स हो सकते हैं, ये सिंगल टर्म। आप याद रखिए 1 से 89 तक कंटिन्यूस एक सीरीज बन रहा है, इसका मतलब इसमें 89 टर्म्स हैं। अब आपको क्या करना है कि पेयर तैयार करना है, इधर से हम 1 लेंगे और इधर से 89 लेंगे, तो क्या तैयार होगा tan 1 इंटू tan 89। इस तरह से 2 लेंगे, इधर से क्या जाएगा, इसके पहले 89, इससे पहले 88 होगा, उससे पहले 87 होगा, उससे पहले 86 होगा। इस तरह से इसके बीच में ढेर सारे टर्म्स, ठीक है। तो हम पेयर इस तरह से तैयार करेंगे, tan 1 डिग्री और इंटू इधर से ले लेंगे tan 89 डिग्री, करेक्ट। फिर इधर से लेंगे tan 2 डिग्री इंटू इधर से ले लेंगे इसके पहले वाला यानी कि tan 88 डिग्री, ठीक है। इधर से लेंगे tan 3 डिग्री और इधर से लेंगे 88 से पहले 87 आ जाएगा, तो जाएगा tan 87 डिग्री। और इस तरह से हम इसको और आगे लेंगे। मैं लिखूँगा इधर से 44th अगर टर्म लिखता हूँ tan 44 डिग्री, तो इधर से आ जाएगा आपका tan कौन सा टर्म आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46 डिग्री। बीच में एक टर्म ऐसा है जो सिंगल रह गया, वो क्या हो गया tan 45। इसका पेयरिंग नहीं, क्योंकि
tan 45 इस पूरे ग्रुप में बीच में, जस्ट बीच में है। 45 टर्म्स इधर, 44 टर्म्स इधर और 44 टर्म्स इधर, 88 टर्म्स और बीच में ये 45, तो कुल मिला के 89 टर्म्स हो गए। तो 89 टर्म्स में से एक टर्म घटा लेंगे तो 88 टर्म्स मतलब 44 पेयर्स बनेगा। ये 44 पेयर्स तैयार हुआ। अब ध्यान देखिए इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 1 है। तो आप इसको याद रख लीजिए, अगर इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल्स आपस में क्या हों, कम्प्लीमेंट्री हों, तो tan a इंटू tan b का प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है 1। उसी तरह cot a इंटू cot b क्या होता है, ये होता है आपका 1। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह ये क्या जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये भी क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस तरह सारे के सारे टर्म्स क्या जाएंगे, 1। और इस tan 45 का वैल्यू भी होता है 1, तो सारे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यानी कि आपका क्या हो गया, वैल्यू आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री, ठीक है। इतने सारे cos का जो है आपको प्रोडक्ट निकालना है। और हम जानते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट वाला जो है फॉर्मूला होता है tan a इंटू tan b 1 होता है, cos a इंटू cos b 1 नहीं होता है। अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो अगर इसको सारे टर्म्स को ध्यान से देखें तो ये cos 90 क्या होता है, इसका वैल्यू तो क्या होता है, 0 होता है। तो सारे टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट इंटू cos 89 डिग्री इंटू 0। और किसी भी टर्म में आप जिस मल्टीप्लाई उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए दिया हुआ क्वेश्चन में इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए था, तब इसका वैल्यू क्या होता है 1। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। यहाँ पर एंगल सेम है नहीं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको कैसे प्रूफ करें, चलिए पहला प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, ये मेरा क्या हो गया, LHS हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन a कैन रिटन एज 90 डिग्री माइनस b। हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस b। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस b प्लस साइन स्क्वायर बी। इसमें ए की जगह आप क्या रखेंगे, 90 माइनस बी, वही किए हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये दोनों एंगल सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सेम पैटर्न पे ये बन जाएगा। LHS क्या है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी, लिखिए इसको कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन बी स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या जाएगा इसका वैल्यू 1। तो इस तरह से अब इसको एज अ आइडेंटिटी भी यूज़ किया जाता है कि अगर दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मेरे पास दिया हुआ है वी हैव साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। अब हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम साइन को ना कोशिश करेंगे कॉस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन, आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस